महाभारत में कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान श्री कृष्ण, मेरी माता ने तो मुझे उसी क्षण अपने से अलग कर दिया था जब मैं पैदा हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देने से मना कर दिए थे क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। भगवान परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं क्षत्रिय वंश से हूँ तो मुझे जरूरत पड़ने पर सारी शिक्षा भूल जाने का श्राप दे दिया और मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में भरे सभा में मेरा अपमान किया गया। अंततः मेरी माता ने मुझसे सच बताया, लेकिन वो भी अपने दूसरे बेटों को बचाने के लिए। मुझे जो कुछ भी मिला है वह दुर्योधन के साथ से ही मिला है। तो आप बताइए, मैं उसका साथ देता हूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ? भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्ण, मैं जेल में पैदा हुआ था। मौत मेरा पैदा होने से पहले से इंतजार कर रही थी। जिस रात्रि में मैंने जन्म लिया था उसी वक्त मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया था। बचपन में बड़े होने पर तुमने तलवारें, घोड़े, तीर तो देखे, लेकिन मैंने सिर्फ गौशाला इत्यादि देखा और चल भी नहीं पाता था। मुझ पर जानलेवा हमले भी किए गए। कोई फौज नहीं, कोई शिक्षा नहीं, और बस एक ही ताना मिलता था कि सारी समस्याओं की जड़ मैं हूँ। जो तुमको मिला उसके लिए तुम धन्यवाद कहो। तुमको तो गुरु से शिक्षा तो मिली। मैंने गुरुकुल ऋषि संदीप के यहाँ पर 16 वर्ष की उम्र में शिक्षा ग्रहण शुरू किया। तुम जिससे प्यार करते हो उसी से शादी की। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी नहीं हुई। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को जयद्रथ से बचाने के लिए यमुना नदी के किनारे से बहुत दूर समुद्र के किनारे द्वारिका में आकर बसा। इसके लिए मुझे भगौड़े का नाम दिया गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीत जाएगा तो उसका तुम्हें भी बहुत सारा श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युद्ध जीतेगा तो उसके लिए मुझे सिर्फ लोग यही कहेंगे, तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, युद्ध तुम्हारी वजह से हुआ, उसका भी कलंक मुझ पर ही लगेगा। याद रखो कर्ण, सबकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं और दुख होते हैं, लेकिन सबसे आगे धर्म होता है। और चाहे जितना भी तुम्हारे साथ में बुरा हुआ हो, चाहे जितनी बार तुमको जिंदगी में नीचे गिराया हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तुम उस समय किस तरीके से समस्या का समाधान निकालते हो। हमेशा याद रखो, जिंदगी में बहुत कुछ कठिन समय आता है, लेकिन अंत में सारे फैसले तुम्हारे दिमाग के ऊपर ही होते हैं। आपकी नीयत आपके कदम से निर्धारित होती है, ना कि आपने जो पहना हुआ है उससे।